अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना है कि यहाँ जब बारिश पड़ती है तो ज़मीन पर पानी पूरे 10 मिनट बाद गिरता है और इसी घनेपन की वजह से दिन के वक्त भी अंधेरा छाया होता है क्योंकि घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी गुजरने नहीं देते। बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी हैरत अंगेज किस्में भी पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही देखी गई हैं। यहाँ टोटल 40,000 प्लांट की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के परिंदे, 2200 मछलियों की किस्में, 427 मैमल्स और 380 अजीबो गरीब रेंगने वाले जानवर की नस्लों को देखा गया है। छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेज़न में अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज़्यादा खतरनाक हैं। इनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बसता है। 30 फुट लंबा और 250 किलोग्राम वजनी ये एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो ये अच्छे खासे बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में सीधा निगल लेता है। वाइल्ड पिग्स और हिरन से लेकर ये एनाकोंडा टाइगर को भी निगलने की सलाहियत रखता है। अमेज़न फॉरेस्ट में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडाज मौजूद हैं ना ये अभी तक किसी को मालूम है और ना ही इतनी किसी में हिम्मत है कि इनकी काउंटिंग करने के लिए वहां जाए। बायोलॉजी की लेबॉर्ट्री में मेंढक का ऑपरेशन तो आपने देखा होगा जिसमें टीचर मेंढक को काट कर इसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स के बारे में बताता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेज़न फॉरेस्ट में मेंढक की एक ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसके ऑर्गन देखने के लिए इसे काटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से पहचाना जाता है जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इस मेंढक की खाल से इसके तमाम छोटे छोटे ऑर्गन्स नजर आते हैं। इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लिवर और हत्ता के इसकी आर्टरीज भी नजर आती हैं। आम घरेलू चूंटी जो गंदम के दाने से भी छोटी होती है वो भी जब अपने से ज्यादा वजन उठाती है तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चूंटी की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो इंतहाई खौफनाक है। बुलेट एंट के नाम से पहचानी जाने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि ये दर्द गोली लगने के दर्द जितना ही होता है और इसी वजह से इसको बुलेट एंट कहा जाता है। अमेज़न रिवर में अजीबो गरीब मखलूक को भी देखा गया है जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फुट लंबी और 200 किलोग्राम वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन्स के मुकाबले में काफ़ी तेज़ होती है क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन्स की नेचर बहुत फ्रेंडली होती है लेकिन पिंक डॉल्फिन वो वाहिद डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास काफ़ी सबूत हैं कि पिछले 250 सालों में अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरतअंगेज तौर पर मछली की ये किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉक देती है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये करंट 860 वोल्ट्स तक नोट किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल्स ने इंसान को हाई वोल्टेज करंट मारा और मौके पर ही लोगों को मार दिया। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना ज्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। साइंसदानों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट्स का झटका देती है जिससे किसी का भी नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो सकता है। इसके अलावा अमेज़न फॉरेस्ट में एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसको वैम्पायर फिश कहा जाता है। वैम्पायर फिश को पायरा भी कहा जाता है। ये मछली अपने नुकीले और तेजदार दांतों की वजह से काफी खौफनाक नजर आती है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस मछली की ये किस्म 3 फुट तक लंबी और 20 किलोग्राम वजनी होती है। वैम्पायर फिश को पैराना मछली जैसी खतरनाक मछलियों का शिकार करना बेहद पसंद है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये मछली किसी इंसान पर अभी तक हमला आवर नहीं हुई, लेकिन इसकी ये खौफनाक शक्ल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये किसी इंसान पर हमला करे तो कितनी खतरनाक हो सकती है। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी पाई जाती है जिसमें पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के इस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है जिसमें कोई भी चीज आसानी से पकाई जा सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं है।
मार्टन स्ट्रेल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके पार किया था, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टन ने दुनिया की सबसे खतरनाक रिवर को चुना। मार्टन दिन के 10 घंटे लगातार स्विमिंग करता था और बकाया 10 घंटे रेस्ट करता था। मार्टन का कहना था कि इतनी खतरनाक रिवर में शार्क, इलेक्ट्रिक ईल्स और क्रोकोडाइल से बचने के लिए इसकी टीम जो पीछे अलग बोट पर आती थी वो रिवर की दूसरी साइड पर गोश्त के टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मखलूक का ध्यान भटकाया जा सके। हजारों मील पर फैले जंगल में दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी गुजरता है। ये है अमेज़न रिवर और इसकी टोटल लंबाई 6840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जा गिरता है। हैरत अंगेज तौर पर अमेज़न रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। सिटी स्टार्स शार्म अल शेख इजिप्ट में वाक़या दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। अमेज़न रिवर से गुजरने वाला पानी इस स्विमिंग पूल को सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड में पूरा भर सकता है। जितना पानी अमेज़न रिवर से गुजरकर अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 15 रिवर के पानी को अगर मिला भी लिया जाए फिर भी ये सारी रिवर्स अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अमेज़न रिवर 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराता है और दूसरी तरफ इंडस रिवर 7,100 क्यूबिक मीटर पानी रिवर में गिराता है। अमेज़न के इस आलीशान जंगल में करीब 600 कबीले भी आबाद हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार करते हैं और यहीं अपनी ज़िंदगी भी गुजारते हैं। इनमें कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी, और जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी और प्लैनेट से कोई एलियन आया हो। अमेज़न के जंगलात में कई मुकामात ऐसे भी हैं जिनको जब सैटेलाइट इमेज से दिखाया जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर ज़मीन पर कुछ निशान बने हुए हैं। ये जियोग्लिफ्स इतने बड़े हैं कि जब उनमें कोई खड़ा होता है तो उसको महसूस भी नहीं होता कि ये किसी खास निशान के ऊपर खड़ा है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स के साइज 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई है और ऐसे 300 से भी ज़्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। इन अजीबोगरीब निशानात का मकसद क्या है और ये किसने बनाए हैं, इनके बारे में किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये शायद एलियंस अपने निशान छोड़ गए हैं या फिर हज़ारों साल पहले यहाँ इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बस्ती होगी जिन्होंने ये निशानात इतनी महारत से बनाए थे।